जय हिंद। देखिए, आज का जो विषय है वो ये है, क्या हम एक राज्य से दूसरे राज्य पे अल्कोहल को ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या मैं चंडीगढ़ से उत्तराखंड की तरफ अल्कोहल ले जा सकता हूँ, क्योंकि कंपैरेटिवली चंडीगढ़ में अल्कोहल काफ़ी सस्ती रहती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसका कोई यूनिफॉर्म लॉ तो है नहीं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो आपका एक राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, और स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग इसमें कानून बनाते हैं। तो इसीलिए याद रखेगा, इसमें कोई यूनिफॉर्म लॉ तो है नहीं। अब बात रही कि मैं चंडीगढ़ से उत्तराखंड क्या कोई अल्कोहल ले जा सकता हूँ। देखिए, उत्तराखंड जो है, इस मुद्दे पे जो लॉ उसे गवर्न करता है वो है यूपी एक्साइज एक्ट 1910। और याद रखिएगा कि उसके तहत यह है कि अगर हम सोचें कि कोई बॉटल हम चंडीगढ़ से लेते हैं या किसी भी स्टेट से लेते हैं और उत्तराखंड ले जाते हैं, उसको ओपन कर देते हैं, उसकी सील ओपन कर देते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर इसी एक्ट की बात करूं, यूपी एक्साइज एक्ट 1910, इसका सेक्शन 63 की अगर मैं बात करूं, इसके तहत यह है कि आप कोई बॉटल ले जा रहे हैं जो ओपन है, तो जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटेड ऑफिसर है, वो उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओपन बॉटल में अंदर आपने क्या रखा है उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। इसीलिए अगर ओपन बॉटल आपकी पकड़ी गई है, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, किसी भी लेवल की हो, अगर वो सील्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली आप पे सेक्शन 63 के तहत उस अल्कोहल को कॉन्फिस्टिकेट कर दिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा, और आपको फाइन, आपको चार्ज लगेंगे, राइट। अब क्वेश्चन है कि सर अगर मैं सील्ड ले जाऊं तो। देखिए, सील्ड अगर आप एक बॉटल ले जाते हैं, उसमें आपने पर्टिकुलर टैक्स पे किया है, आपके पास पक्की रिसिप्ट है, तो उसमें चांसेस हैं कि आपको ये टॉलरेट किया जा सकता है। पर ये याद रखिएगा, ये भी डिपेंड करता है डिस्क्रिशन ऑफ द एक्साइज ऑफिसर। ये मत सोचिएगा कि मैं सील्ड बॉटल एक लेके जा रहा हूँ और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने क्या बोला, इसमें भी ये है कि डिस्क्रिशन ऑफ द एक्साइज ऑफिसर। तो याद रखिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा से अगर आप उत्तराखंड की तरफ कोई अल्कोहल ले जाना चाहते हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि बॉटल सील्ड नहीं होनी चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको पेनल्टी पड़ेगी अंडर सेक्शन 63 ऑफ यूपी एक्साइज एक्ट 1910। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आप लोगों को पसंद आया होगा, ये जानकारी, जिससे कि कभी कभी ये होता है कि आधे तो हमें सिविल जो ऑफेंस है इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी अज्ञानता होती है। तो ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट, यूपी एक्साइज एक्ट 1910, उसकी सेक्शन 63 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जय हिंद।